मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन का एक नया सेशन शुरू करेंगे। ये इसका छठा भाग है। 5 इसके पार्ट मैं अभी तक करा चुका हूँ और 5वें भाग में जो है मेरा जो वीडियो है वो यहाँ समाप्त हो गया था। इसमें जो है ये जो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा या बी कॉस एक्स या डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स या डी एक्स अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स कहने का मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में या तो कॉस आए एक पावर में या साइन आए एक पावर में या दोनों का सम आए एक पावर में, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए जो है आपको ये साइन एक्स का और कोस एक्स का दोनों का फॉर्मूला 10 में खोलना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 2x में लिखा है, तो इसे x में कर लेंगे तो x/2 आ जाएगा। ये अगर 2 यहाँ से हटा दें, साइन x कर लें, साइन x इक्वल टू तो 2 10x/2 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होगा साइन x का 10 में। 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। वहीं cos x का होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। तो ये दो फार्मूले जो है मैंने बता दिए हैं। ये इन्हीं का यूज होगा इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा अब वो देखते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, डी एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। तो सॉल्यूशन में देखिए इसकी क्या करें। इस cos x का जो फॉर्मूला है उसे आप 10 में खोल दीजिए, मतलब ये डायरेक्ट रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन जो dx तो एज इट इज रहा हमारा और 2 एज इट इज प्लस cos x की जगह ये रख दीजिए वैल्यू cos x की 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल एलसीएम लेना है। तो ये यहाँ जाएगा और यही एलसीएम आएगा और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स यहाँ सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऊपर जाके और इंटू डी एक्स यहाँ आएगा। तो 1 की गुणा इसमें होगी तो 2 प्लस 2 10 स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2। ये प्लस 1 है, प्लस 1 और माइनस 10 स्क्वायर x/2। या ये एडिटिज है सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स अपॉन, देखिए 2 प्लस 1 3 और 2 10 स्क्वायर x/2 माइनस 10 स्क्वायर x/2 तो प्लस 10 स्क्वायर x/2 इतना आएगा। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाइए। सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए लेट इस 10x को t मानिए, 10x/2 इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट करिए dx की वैल्यू निकालने के लिए, तो 10x/2 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2, x/2 का करेंगे 1/2 आएगा। या सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स की जगह 2 dt रख देंगे। इतना रखने के बाद जो हमारा ये होगा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x/2 डी एक्स की जगह 2 dt अपॉन 3
प्लस और 10x/2 की जगह t माना है तो t का स्क्वायर। तो इसे अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 तो बाहर है तो वो तो आगे बाहर। तो ये बन गया किसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a। एक फार्मूला होता है 1/a। 1/a कितना है, 1/a की वैल्यू है अंडर रूट 3 tan इनवर्स x/a। x की जगह कितना है t/a अंडर रूट 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए। t की जगह है 10x/2 तो 2/√3 प्लस tan इनवर्स t की जगह रखेंगे 10x/2 अपॉन अंडर रूट 3 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है हमने इंटीग्रेशन बाय सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स के कुछ जो है फॉर्मूले या फॉर्म डिस्कस किए, उन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। चलिए अब नया एक फॉर्म लेते हैं और उस पर क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्म है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का इंटीग्रल, सब जरा देखिए। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म कौन सी फॉर्म है, जब आपके पास इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, या आपके पास सिमिलरली a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, या इंटीग्रल dx अपॉन a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2c साइन एक्स कॉस एक्स इस प्रकार आ जाए। तो तीनों ही सिचुएशन में, 3 सिचुएशन है हमारे पास, देखिए 1 2 3। तीनों ही सिचुएशन में, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर है या तो कोस स्क्वायर आए या साइन स्क्वायर आए या दोनों साथ में आ जाए। पावर हर जगह 2 होनी चाहिए। देखिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हम हमेशा कोस स्क्वायर से भाग देंगे। हम हमेशा जो है कोस स्क्वायर से न्यूमरेटर में भी भाग देंगे, डिनोमिनेटर में भी भाग देंगे। तो दोनों में भाग देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। फायदा क्या होगा, एक जगह सेक बन जाएगा, सेक स्क्वायर उसे लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सेक स्क्वायर बन जाएगा। tan को t मानेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का करते हैं, जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन है। हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें डायरेक्टली
सॉल्व करने के लिए कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में जब डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर से तो डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन कोस स्क्वायर या कोस स्क्वायर ऊपर जाके ऊपर वाला ही क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ हम कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं नीचे डिनोमिनेटर में भी। तो डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे 2 साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या बन गया, टेन स्क्वायर प्लस 5। हमने कोस स्क्वायर से डिवाइड किया, एक कोस कट गया, क्या बना, टेन एक्स प्लस 3। और कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि नीचे 10x है, 10x को t मानिए तो डिफरेंशिएशन ऊपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अब इसमें लगाइए। लेट 10x इक्वल्स टू t, 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। लग दीजिए वैल्यू, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, और अपॉन ये 2t स्क्वायर आ जाएगा, 5t आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, एक पुराने वाला क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले से फैक्टराइज करके देख लेते हैं कि ये फैक्टराइज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो 3 2 6 के से टुकड़े जिन्हें जोड़ने पर 5 आ जाए, 3 2 नीचे 3 और 2 ही हैं टुकड़े से। तो डायरेक्ट जो हमारा जो नीचे जो फैक्टराइजेशन आया वो आया t+1 और 2t+3, t+1 और 2t+3 ये आया। एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो 2t स्क्वायर और 3t प्लस 2t 5t और प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा आया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो डायरेक्ट ए बी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए इसे लीजिए 1/t+1 इंटू 2t+3 इज इक्वल टू, देखिए तो इसके नीचे तो ये रख दीजिए t+1 और यहाँ रख दीजिए 1/2t+3। अब देखिए 2t यहाँ आएगा, 2t यहाँ आएगा। 2t से 2t कैंसिल करने के लिए एक तो साइन चेंज होना चाहिए, एक 2t होना चाहिए, तो यहाँ 2 आएगा। देखिए 2t+2 ये जाएगा -2t और -2, ठीक है। और लेकिन यहाँ कितना है, +3। तो +3 -2 करेंगे तो +1 बचेगा और 1 ही ऊपर है, तो इसलिए लिहाजा इसकी फैक्टर, मतलब हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो इसका भी करना पड़ेगा। तो दोनों और का इंटीग्रेशन कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, dt dt। तो इसका जाएगा log t+1 और ये आ जाएगा -2 log 2t+3। जिसे t कहा उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आता है। तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया log m माइनस log m अपॉन n। तो t+1/2t+3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब रुकिए जरा, t की वैल्यू आपको रखनी है बस, log 10x प्लस 1/2 10x प्लस 3। तो जो है इतना इसका जो है आंसर आपका आया है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ आप आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए कुछ नए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं।
अब देखिए, एक है पावर 4 वाले क्वेश्चंस। कैसे मतलब हम पावर 4 वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं वो देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इस टाइप का कहीं आपको मिले एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार का कहीं मिले, कहने का मतलब है नीचे पावर 4 हो और ऊपर पावर 2 हो, तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका करने का है वो एक्स स्क्वायर से ऊपर न्यूमिनेटर में भी डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर से नीचे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप डिवाइड्स एक्स स्क्वायर इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो दोनों में जो है आप क्या करें, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा ये, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो नीचे ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, या तो ये a प्लस माइनस बी अपॉन एक्स का फॉर्मूला बनेगा, उसे आप t समझिए। ये किसकी जगह रखेंगे, जब आप इसे t कहेंगे तो a प्लस माइनस और b अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह, चूंकि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी जगह आपको dx इक्वल टू dt रखना पड़ेगा। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, मतलब इस प्रकार का हो तो आपको बस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। आगे जो है वो मैं क्वेश्चन से ही आपको समझा पाऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे करें। चलिए क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन है इसी सेशन का, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। पावर 4 है नीचे, एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, ये क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप जो है, नीचे जब पावर 4 रखी हो, ऊपर एक्स की पावर 2 रखी हो, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखना पड़ेगा। तो ऊपर बनेगा 1, नीचे बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा ये इसकी पावर 4 अपॉन कुछ गड़बड़ लगता है। एक मिनट जरा, मैं जरा देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। तो इसमें जो है आपने यहाँ देखा कि यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ बी है, तो नीचे जो स्क्वायर में होगा वही यहाँ पर हमें बनाना पड़ेगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा। तो कांस्टेंट मतलब जिसमें एक्स का कोई मतलब एक्स नहीं होगा, तो यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, जो है ए स्क्वायर मुझे इसमें बनाना पड़ेगा, ए की पावर 4 है यहाँ पर, तो मुझे इसमें ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा ऊपर। अब बनेगा कैसे, तो देखिए इसे कैसे बनेगा। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 है, डी एक्स है। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ऊपर बना एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर बना, इसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे एक्स की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 है, तो इसमें प्लस ए स्क्वायर जोड़िए माइनस ए स्क्वायर घटाइए dx, और 1/2 ये एज इट इज है, 1/2 जो है ये एज इट इज है। अब देखिए 1/2 तो ये रहा। अब करिए वो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, जो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1
और प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके भी नीचे ये कर दीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इतना आया। अब इसे इतने को नीचे जो बना इसके भी नीचे इसे अलग कर लीजिए, इसे अलग कर लीजिए, दोनों को अलग अलग कर लिया। प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर से जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतना बनेगा। अब क्या करिए, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे पहले माइनस वाला फॉर्मूला बनाइए। तो माइनस मतलब 2 जोड़ें और इन दोनों का गुणनफल जोड़ें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। से कर लें, लिख लें, पावर है ना ए स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी है एक्स, बी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर अपॉन एक्स। तो एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। वही जो पहले सब्ट्रैक्ट करें वही ऐड कर दें 2a स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाला फॉर्मूला बनाइए। प्लस 2a स्क्वायर पहले ऐड करें और माइनस 2a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें। तो ये जो फॉर्मूला इतना बना आपका, इतना देखिए क्या बना, 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की स्क्वायर अपॉन ये आपका बना x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स का ए स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना और प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1/2 है इंटीग्रेशन 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स की स्क्वायर अपॉन ये फॉर्मूला बना प्लस में बनेगा ये बनेगा x प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज है यहाँ पर। अब देखिए जो है, अगर इस पहले पार्ट में इसे पहला पार्ट मानिए, इसे दूसरा पार्ट मानिए। इस पहले पार्ट में अगर आप इसे t मानते हो, इस इतने को, तो इसे t मानोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 ऊपर है, माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर आएगा, तो प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है अगर इसे आप t मानते हो। और यहाँ √2 का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर कर देंगे, तो √2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट। सिमिलरली आप यहाँ कर सकते हैं इसमें। चलिए, अगर मैं इसे t पुट करता हूँ, इसमें t पुट कर दीजिए। इसे दो जगह काम होंगे, फर्स्ट के लिए अलग काम होगा, सेकंड के लिए अलग काम होगा। तो फर्स्ट के लिए देखिए क्या करें, फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए लेट x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स को t मानिए। तो यहाँ से x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो प्लस आ जाएगा। dx इज इक्वल टू dt आपको रखना पड़ेगा। और वहीं सेकंड पार्ट में मान लीजिए कि लेट x प्लस इसे वाले को ए स्क्वायर अपॉन एक्स को t मानिए या p मानिए, x का डिफरेंशिएशन 1 ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस आ जाएगा, चूँकि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। dx इज इक्वल टू dt ना जाएगा। अब देखिए जरा आगे क्या होता है इसका। जो है तो ये जो इंटीग्रेशन है मुझे इसका करना था,
तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 पहले वाला, और 1 प्लस ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी रख देंगे, तो ऊपर जो डी एक्स है यहाँ पर इस पूरे की जगह डी टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी है, बिल्कुल सेम बन रहा है ऊपर। तो 1/2 इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन, और नीचे आपने इसे टी समझा है तो टी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। इसमें देखिए, इसे हमने p कहा था कि 1x प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स को आपने p कहा था, इसका आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया तो x का 1 माइ और 1 अपॉन एक्स का करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू डी पी। तो ऊपर देखिए यहाँ पर डी एक्स है यहाँ पर, तो दिस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी पी, तो दिस इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसकी जगह डी पी रख दीजिए डायरेक्ट, डी पी अपॉन ये p है तो पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये इतना है। अब करिए देखिए, वन अपॉन टू ये होगा, इसे लिख लीजिए इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डी पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस √2a का होल स्क्वायर। तो जो ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/a, 1/a कितना है √2a tan इनवर्स x अपॉन ए, मतलब t अपॉन √2a प्लस, और ये जो फॉर्मूला बनेगा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये फॉर्मूला है शायद लॉग में, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। आई थिंक ये जो है ये फॉर्मूला है, एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा ये फॉर्मूला है। तो ये है 1/2a आता है, तो 1/2 तो पहले से ही रखा है, तो 1/2a की जगह कितना है √2a log x, मतलब p माइनस √2a अपॉन p प्लस √2a और प्लस c। अब क्या t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, p की जगह p की वैल्यू रख दीजिए और वही आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो होगा 1/4, सॉरी ये होगा 1/2√2a इंटू tan इनवर्स, और t की जगह क्या हमने माना था, t की जगह देखिए हमने क्या माना था, तो t की जगह हमने माना था x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। तो t की जगह ये रख दीजिए x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स और डिवाइडेड बाय √2a, तो ये आ जाएगा, और प्लस 1/4 √2a, यहाँ देखिए 2 2 जा 4 √2a log, और p की जगह देखिए, p की जगह क्या हमने माना था, तो p की जगह माना था x प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, x प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स, तो x प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस √2a और x प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस √2a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
चलिए इस प्रकार का इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार का। तो मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन। ये ले लेता हूँ x² + 1। बहुत आसान सा सवाल है, चौथा या पांचवा क्वेश्चन है इस टाइप का, चौथा या पांचवा जो भी होगा। इंटीग्रेशन x² + 1 अपॉन x⁴ + 1। तो इसमें देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 ही ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, x² से डायरेक्ट डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये बनेगा x² पावर 4 है, डिवाइड x² से करोगे तो 2 कट जाएगी, + 1/x²। ऊपर बनेगा 1 + 1/x²। इसमें आपको कुछ नहीं करना। ऊपर अगर प्लस है तो पहले माइनस वाले का नीचे फॉर्मूला बनाओ, तो माइनस के 2 जोड़ो और प्लस के 2 घटाओ। चूँकि x का होल स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पर x ए बी करेंगे तो दोनों कट जाएंगे आपस में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इतना फॉर्मूला बनाओ। तो इंटीग्रेशन x + 1/x² और ये बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर, प्लस इसे लिखो √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करें, इसमें लगाओ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में क्या करो, दैट इस नीचे वाले को t मान लो, x - 1/x को क्या मान लो, t मान लो। x का डिफ्रेंशिएशन 1/x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -1/x² आता है, और dx = dt। तो ऊपर देखिए क्या रखा है, ऊपर यही रखा है 1 + 1/x² dx। तो 1 + 1/x² dx = dt। तो रख दीजिए वैल्यू इसमें। तो 1 + x² dx dt रख देंगे ऊपर, और नीचे आ जाएगा t² + √2 का होल स्क्वायर 1/a tan 1 x/a। x की जगह कितना है, t/a की जगह √2 प्लस c, या 1/√2 इंटू tan 1, और t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए कितनी, x - 1/x अपॉन √2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस प्रकार ये जो है आंसर होगा। चलिए कुछ नए क्वेश्चंस के साथ ट्राई करते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करें। इसमें से तो अब और क्वेश्चन जो है अब आप खुद कर सकते हैं। तो कुछ नई एक्सरसाइज पे चलते हैं। हाँ, नई एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल फंक्शन। ये जो है नया टॉपिक, थोड़ा सा इंटीग्रेशन का ही है। इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल फंक्शन, ये यहाँ से स्टार्ट है। देखिए सबसे पहले इररेशनल फंक्शन वो देख लेते हैं कि इररेशनल फंक्शन होते क्या हैं। जैसे आपको नंबर आप दो प्रकार के होते हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल। इररेशनल नंबर के बारे में पहले मैं बता देता हूँ, फिर इररेशनल फंक्शन के बारे में बताऊंगा।
इरेशनल नंबर वो होता है जो लगातार चलता ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल 22 को 7 से डिवाइड करो, 22 को 7 से डिवाइड करोगे, कॉपी पे करना, कैलकुलेटर से मत करना। तो कॉपी पे करोगे तो लगातार ये चलता ही चला जाएगा बिना रिपीटेशन के, रिपीट नहीं होगा, लगातार चलता चला जाएगा। तो इस प्रकार के नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं, जो ना तो रिपीट हो और ना ही वो रुके। फॉर एग्जाम्पल √2, 2 का अंडर रूट निकालिए तो ये लगा, जितने भी अंडर रूट में जो आते हैं वो सारे के सारे जो हैं इरेशनल फंक्शन होते हैं, या इरेशनल नंबर कह लीजिए। तो यहाँ पर जो भी मतलब रूट में आ जाएंगे, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, चाहे किसी भी प्रकार का रूट हो, तो उसमें जो नंबर आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट में आ जाएगा तो वो फिर बाहर निकल जाएगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो इरेशनल फंक्शन होगा। तो फंक्शन ऑफ द फॉर्म, इस प्रकार के फंक्शन को हम इरेशनल कहते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के फंक्शन को कहते हैं? ax प्लस बी की होल पावर 1/n, n की जगह कुछ भी हो सकता है, या ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी की पावर 1/m, या इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट करें आप, वो सब जो होगा, या ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो सब जो होगा आपका इरेशनल नंबर होगा या इरेशनल फंक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म देखते हैं टाइप 1 में इसके, कि जब फंक्शन ax प्लस बी का हो। अब इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इस प्रकार का इंटीग्रल, जैसे ax प्लस बी की होल पावर 1/n अगर आ जाए, तो इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन हो इरेशनल फंक्शन, तो उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार करें? तो इस प्रकार के फंक्शन में आप डायरेक्ट जितनी नीचे पावर है, इसे t समझिए, उतनी ही पावर लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन अगर इस काम करें, ये क्वेश्चन है, अगर इसका सॉल्यूशन करें तो इसमें क्या करिए कि लेट ax प्लस बी टी की पावर n कर दीजिए, क्योंकि जब इसकी पावर 1/n करेंगे तो यहाँ पर 1/n करेंगे तो ये t आ जाएगा। या डायरेक्ट आप कहिए कि इस पूरे को t मान लीजिए, इस पूरे को t मानेंगे तो पावर दोनों तरफ की n करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो t की पावर n आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट आ जाएगा a dx इज इक्वल्स टू n t की पावर n-1 और dt, ये आ जाएगा। तो इसमें रख देंगे, तो यहाँ a पहुँच जाएगा, ये a नीचे पहुँच जाएगा यहाँ से हट के, तो इस dx की जगह तो आ जाएगा n/a t की पावर n-1 dt, और इसकी जगह हमने रखा है t, इसकी जगह हमने कितना रखा है t, तो t, तो ये आ जाएगा n/a इंटीग्रेशन t की पावर n dt। t की पावर आपको n का पता है, इंटीग्रेशन होता है t की पावर n+1/n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c n/a t की पावर n+1। t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू थी a, ये t समझिए, ax प्लस बी की होल पावर 1/n को ही हमने t कहा, तो t की वैल्यू आ गई ax प्लस बी की होल पावर 1/n, और उसकी जगह कितना है n+1/n,
अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस प्रकार जो है ये इसका आंसर होगा। चलिए अब कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं इसी में, इंटीग्रेशन ऑफ इररेशनल फंक्शन में। तो नेक्स्ट इसी का एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ये एक नया क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मैं लिख दूँ इंटीग्रेशन x+3 अपॉन क्यूब रूट x-3 और dx, ये मैंने ले लिया। तो जिस पर भी मैंने ऊपर बताया, जिस पर भी क्यूब रूट वगैरह लग रहा है, ये यहाँ देखिए आप, यहाँ पर पावर इसकी ये 1/n है, तो इसे ही पूरे डायरेक्ट को t मान लिया। तो बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना आपको। जहाँ देखिए पूरा इसे जैसा है, ये जो क्यूब रूट में उसे t मान लीजिए। लेट x+3 की पावर 1/3 इज इक्वल टू t, या x+3 इज इक्वल टू t की पावर 3, या dx इज इक्वल टू 3t² dt। अब देखिए ये इंटीग्रेशन, इस x की जगह आप रख सकते हो t³ - 3, तो t³ - 3 और +3 ये रहा। x की जगह रखा ना, यहाँ से इस x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू यहाँ से t³ - 3 अपॉन इसकी जगह तो t माना है, और dx की जगह देखिए क्या रखा है 3t² dt। ये कैंसिल, t³ बचा, t³ अपॉन t, तो t² आया, t² इंटू t² t की पावर 4, तो 3 बाहर आ गया, t की पावर 4 dt, t की पावर 4 का करेंगे 3, t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए ये वाली, और वही आंसर आ जाएगा। लेकिन t की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी, पहले यहाँ t की वैल्यू रखिए तब आंसर दीजिए, तभी ये आंसर होगा। जो कि क्वेश्चन x में था, तो इसलिए आंसर भी जो आएगा वो x इन टर्म्स ऑफ x आएगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, कोई ज़्यादा इसमें कुछ हमने किया नहीं। चलिए इसी का एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1 + x की पावर 1/2 1 + x की पावर 7 नहीं, ये 1 है, ये 1/2 -1 + x की पावर 1/3। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तब क्या हो? तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में इसका, एक तो पहली बात ये 1 है, 7 नहीं है, दोनों जगह 1 + x है, यहाँ भी 1 + x है और यहाँ भी 1 + x है, बस पावर का फ़र्क है, यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ पावर 1/3 है। तो क्या करें इस केस में, जहाँ दोनों के दोनों सेम हो और पावर अलग अलग हो? तो सबसे पहले जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया गया है उसका एलसीएम लीजिए। तो ये हम ले लेंगे एलसीएम किसका, 2 और 3 का, 2 और 3 का, वो कितना आ गया 6। जब 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, तब क्या करें? तो 1 + x की पावर 6 को t माने, या 1/6 को आप t माने, ऐसा कर लें। 1/6 को 1 + x की पावर 1/6,
जो कि 1/2 से भी कटेगा, 1/3 से भी कटेगा, 1/6 जो है। तो इस प्रकार से t माने तो ये बन जाएगा यहाँ से 1 प्लस लेट x इज इक्वल टू टी की पावर 6। डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो dx इज इक्वल टू 6t की पावर 5 dt इतना आ रहा होगा। या इंटीग्रेशन, अब इसकी ये वैल्यूज सारी इसमें रख दीजिए। dx की जगह रखेंगे 6t की पावर 5 dt और अपॉन में रखेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, तो इसे 6 को लिखिए 3 इंटू 2। तो जब 3 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पावर हमें 2 चाहिए, तो 3 पावर यहाँ पहुँच जाएगी, तो यह आ जाएगा टी क्यूब माइनस सिमिलरली आ जाएगा टी स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए फिर से देखिए, यहाँ है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, लेकिन यहाँ हमारे पास हमने क्या किया है 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 है। हमें वैल्यू चाहिए 1/2 की, तो क्या करें, या तो दोनों तरफ पावर ले लें 1/3, सॉरी पावर ले लें 1 दोनों का स्क्वायर कर दें, नहीं क्यूब कर दें, सॉरी क्यूब। तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ। अगर हम दोनों का क्यूब कर देंगे 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 है और इधर t है, अगर हम दोनों का क्यूब कर देंगे तो ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू टी क्यूब। सिमिलरली अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, वो टी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो टी स्क्वायर जो है इसमें से कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे टी स्क्वायर तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो t माइनस 1 बचेगा, ऊपर 6 बाहर ले लिया, t की पावर 5 dt है, तो 2 से ऊपर पावर 3 बचेगी, 6 टी क्यूब अपॉन टी माइनस 1। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप इसे कई प्रकार से कर सकते हैं। कई प्रकार से कैसे कर सकते हैं वो देखिए, या तो सिंपल आप इसे डिवाइड कर दीजिए, उससे आप इसे कर सकते हैं। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो इसमें करिए -1 और +1 dt इज इक्वल टू 6 बाहर है। इंटीग्रेशन जब इसके नीचे करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में लगाएंगे तो वो a माइनस बी होगा और वो कट जाएगा नीचे, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बचेगा, और प्लस डी टी प्लस इंटीग्रेशन जब 1 के अपॉन में इसके अपॉन में रखेंगे ये पूरा, तो 1/t माइनस 1 dt ये आएगा। अब देखिए 6 बाहर है, इसका करेंगे t क्यूब अपॉन 3 प्लस टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस लॉग t माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इतना आएगा। अब देखिए t की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स की पावर 1/6, तो जो आंसर होगा वो होगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 है ना ऊपर, अपॉन 3 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 प्लस इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, चूँकि स्क्वायर है नीचे 6 आएगा तो 2 3 जा 6 अपॉन 2 प्लस लॉग, यहाँ पर t माइनस 1 है तो t की वैल्यू रख देंगे आप 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 माइनस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही जो होगा आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है हमने इंटीग्रेशन में पहले 5 पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया है, ये छठा पार्ट है।
और इसमें हमने सम स्पेशल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शन, 2 टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।